तो तूने एक भी बार मुझे पुकारा क्यों नहीं, एक भी बार तूने उफ क्यों नहीं किया। तब टिटोड़ी बोली कि प्रभु आज तक जीवन में जब जब विपत्ति आई, जीवन में जब जब कष्ट आया तो मेरे मुख से राम निकलता था, पर आज तो कष्ट देने वाले ही वो है, मैं किसको याद करूं। गोपियां कहती है प्रभु ऐसे ही जब जब हमारे पर विपत्ति आई, जब जब हमारे पर संकट आया, और उस समय संकट से बचाने के लिए प्रभु आप आए, पर आज तो प्रभु संकट में डालने वाले ही आप हो, और आज तो प्रभु हमको चोट देने वाले ही आप हो। और ऐसे अवस्था में मैं किससे फरियाद करूं, किसको अपने दिल की बात करूं, किससे जाके मैं अपने हृदय की बात करूं कि मेरे दुख क्या है, कौन इसको समझ पाएगा, हमारी पीड़ा को कौन जान पाएगा। हे प्रभु कृपा करो, आप तो अंतःकरण के दृष्टा हो। हे प्रभु आप सब पे प्रसन्न हो, सब पे कृपा करो। पर जो आपके अपने हैं, जो अपने लिए जीते हैं, जो आपको देके जीते हैं, जिनका उद्देश्य और कुछ नहीं, उनका उद्देश्य इतना ही कि प्रभु बस आपको सुख मिले। क्योंकि प्रभु ने भी जब जब गोपियों से कुछ मांगा है प्रसन्न होके, हे गोपियों मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांगो, आज मेरे मन में तुम्हें कुछ देने की इच्छा है, तुम्हारे मन में जो चाहे सो मांग लो। गोपियां कहती हैं प्रभु हम जो मांगेंगे सो आप दोगे। प्रभु कहते हैं हाँ दोगे। देखो प्रभु हम जानती हैं कि हम आपको बड़ी प्रिय हैं, ऐसे करो हमारे माथे पे हाथ रख के आप सौगंध खाओ कि हम जो मांगेंगे सो आप दोगे प्रभु। और जब जब प्रभु माथे पे हाथ रख के गोपी की सौगंध खाते कि तुम जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तब गोपियां कहती प्रभु बस हमें यही चाहिए कि आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, सदा प्रभु आप ऐसे ही प्रसन्न रहो, प्रभु सदा आप ऐसे ही आनंद में रहो। क्योंकि प्रभु आप प्रसन्नता में होगे तो हमें लगेगा हमें अपना सर्वस्व मिल गया, और जब प्रभु आप दुखी होगे तो वो कष्ट प्रभु हम सह नहीं पाएंगी। और कहते हैं इसलिए तो प्रभु ब्रज को छोड़ के मथुरा में गए। किसी भक्त ने गा भी दिया कि प्रभु ब्रज को छोड़ के क्यों गए, तो कहते हैं जा पे कर्ज बाढ़े सोई विदेश भग जाए। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा हो गया हो, इतना कर्जा हो गया हो, तो वो गांव को छोड़ के जैसे भाग जाता है, वैसे ही प्रभु को सारे ब्रज की विजांगनाओं ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और बदले में कोई अपेक्षा भी न रखी। प्रभु से जब कोई मांगा तो प्रभु का सुख ही मांगा। प्रभु विचार करने लगे अरे इनका ऋण मैं कब उतारूंगा, जो इनका ऋण बढ़ता गया तो इनका ऋण उतारने के लिए मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने और कुछ नहीं मांगा, इन्होंने जब जब भी मुझसे मांगा है मात्र मेरा सुख मांगा है, और जो मेरे सुख के लिए जीती हैं, मुझे देख के जीती हैं, उनको मैं क्या दे सकता हूँ। और वास्तव में वैष्णव भी वो जो प्रभु के सुख का विचार करे। कहते हैं वो माँ जी थे, और ऐसी कृपा उनके ऊपर कि रोज श्रीनाथ जी उनके द्वार पे आके, घर में आके उनको दर्शन देते। जब गोसाई जी पधारे उनके पास गए, गोसाई जी से कहा प्रभु मेरे पास तो कोई नहीं है, न मेरे परिवार में कोई है, न मेरे कोई बालक है। और गोसाई जी ने छोटे से लालन का स्वरूप उनको पधरा दिया कि देख ये तेरे बेटे हैं, तेरा बालक मान के इनकी रोज सेवा करना, और देखिए बालक हैं, इनको कभी अकेले मत छोड़ना। और फिर तो छोटे से लालन को लेके घर में आ गई। पूरा दिन ठाकुर जी के सेवा में रहे। इतना व्यसन ठाकुर जी के लिए हो गया कि ठाकुर जी के बगैर एक क्षण भी न रह पावे, और ठाकुर जी को भी उसका इतना व्यसन हो गया कि ठाकुर जी भी उसके बिना एक क्षण न रह पावे। क्योंकि जिस भाव से ठाकुर जी को भजो, ठाकुर जी उस भाव से उसको फल जतावे। रात्रि के समय में भी जब बाहर जाके सोने जावे, ठाकुर जी की अरे मैया अंदर आजा, अरे मैया अंदर आजा, अकेले मुझे डर लग रहा है। मैया कहने लगी मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ। ठाकुर जी कहते हैं देख मेरी पलंगड़ी है, उसके नीचे तू तेरी गादी कर ले, पर तू मेरे पास सो, अकेले मुझे डर लग रहा है। और ऐसा सुख देते, नीचे सो जाती, ऊपर ठाकुर जी सोते। कहते मैया मुझे कहानी सुना, और कहानी सुनते सुनते ऐसे वात्सल्य का सुख ठाकुर जी उनको देते। और कहते हैं जब एक बार ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी, कहे मैया मुझे आज कोई कहानी सुना, मैया आज तो मुझे कुछ बात कर। और जहाँ ठाकुर जी को मैया पढ़ा रही है, उसी समय किसी ने बाहर रात को द्वार खटखटाया। मैया ने पूछा अरे कौन हो, आवाज नहीं आया। फिर से पूछा अरे कौन हो, तब कहा मैं और कोई नहीं, स्वयं देवदमन श्रीनाथ जी हूँ, और मैं तुम्हारे द्वार पे तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मैया कहने लगी प्रभु आप श्रीनाथ जी हो, गोवर्धन धरण हो, जानू, पर ये मेरा बालक बहुत छोटा सा है, जो मैं एक क्षण भी गई तो मेरे बगैर रोने लगेगा,
फिर इसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे बिना एक क्षण नहीं रहता। कृपानाथ आप तो श्री जी हो, पर आपसे विनती करूं कृपा करके आप कल पधारना, वरना मेरा बालक बहुत रोने लगेगा। श्रीनाथ जी चले गए और दूसरे दिन जब श्री जी पधारे, श्री जी कहने लगे आज मैं तेरे पर बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे घर में जो स्वरूप विराजता है वो भी मेरा ही स्वरूप है, और आज तूने जो प्रेम, तूने जो दृढ़ता, तूने जो विश्वास उस स्वरूप के अंदर किया है, आज मैं तेरे पे बड़ा प्रसन्न हूं और तुझे आज्ञा करता हूं जो मांगना है सो मांग ले। कहने लगी अरे मेरे तो मुझे बालक मिल गया, मेरा बालक मुझसे प्रसन्न है, मैं अपने बालक की सेवा कर रही हूं, वो मेरी टहल ले रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए। श्रीनाथ जी कहते हैं नहीं देख मैं तुझे देने आया हूं, तुझे कुछ भी मांगना हो सो मांग ले। तब उसने कहा प्रभु और तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना ही कृपा करके वरदान दीजिए, इतना ही अभयदान कृपा करके दीजिए कि गिरिराज जी के ऊपर बहुत सारे वानर हैं, और ब्रिज में लोग कहते हैं कि वानर घर में आके छोटे छोटे बालकों को उठा उठा के ले जाते हैं, और प्रभु मेरा बालक तो बहुत छोटा सा है, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि कोई वानर आके मेरे लल्ला को उठा के न ले जाए। और जहां ये वस्तु मांगी श्री जी प्रसन्न हो गए। अरे बड़े भक्त मिले मुझसे अपने लिए मांगने के लिए, पर आज पहली भक्ता ऐसी मिली है जो मुझसे मांग रही है मेरी प्रसन्नता, जो मुझसे मांग रही है मेरा सुख। आशीर्वाद दिया, और वास्तव में वैष्णव का लक्षण ही है जो प्रभु ही मांगने का कहें तो प्रभु से भी उनका सुख मांगे। और वही वस्तु यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे कृपानाथ आप सभी के ऊपर कृपा करके ब्रह्मा जी की विनती को सुन के आप प्रभु पधारे हैं, प्रभु कर्मों के दृष्टा आप हैं, इसलिए आपसे कहते हैं जो प्रभु आप हरेक के कर्मों के दृष्टा हैं, आप अंतर्यामी हैं। और जब प्रभु अंतर्यामी हैं, अंतकरण के दृष्टा हैं कहें तो कईयों को प्रश्न भी होता है, कई लोग कहते भी हैं कि प्रभु अंतर में विराज के सारे काम अपने से करवाते हैं, क्योंकि दुनिया कहती है कि भगवान की इच्छा के बगैर एक वृक्ष का पत्ता भी हिल नहीं सकता। अब भगवान की इच्छा के बगैर एक वृक्ष का पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो इंसान सही काम करता है कि गलत काम करता है, जो कराने वाले भगवान ही हों तो फिर उसका फल इंसान को भुगतना क्यों पड़ता है। सही काम करे गलत काम करे, जो कराने वाले भगवान ही हों तो उसका फल फिर इंसान क्यों भुगते। तो शास्त्र कहते हैं कि सारे कर्म करने वाले प्रभु है, ऐसा अपन कहते तो हैं, पर उसका मतलब क्या कि प्रभु अपन को देखने की शक्ति देते हैं, पर उससे क्या देखना क्या नहीं देखना वो जवाबदारी अपनी। प्रभु ने अपन को चलने की शक्ति दी, पर उसे चल के कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना उसकी जवाबदारी अपनी, और उसका अपन पालन करें तो वास्तव में अपन वैष्णव बन सकते हैं। और वही बात यहाँ पे करी कि प्रभु हम आपको जान गए हों, आप और कोई नहीं, पर कौन हो। तो कहते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरा मधु रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। भगवान को संबोधन करते हुए कहा न खलो गोपिका नंदनो भवान। हे सखा, दो संबोधन किए, एक तो कहा हे सखा और दूसरा कहा भगवान। हे सखा ऐसे आप मत बोलो, आप तो भगवान हो, और भगवान यानी भ यानी नक्षत्र, और नक्षत्रों से आभूषित यानी आप चंद्र समान हो। हे प्रभु आपके सौंदर्य की मैं क्या बात करूं,